नमस्कार आंगनवाड़ी और आशा बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को आयुष्मान योजना में जोड़ने का ऐलान किया है। Will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. इस घोषणा के साथ ही दो और बड़े ऐलान आंगनवाड़ी को लेकर किए गए हैं। इन तीनों घोषणाओं के बाद आंगनवाड़ी बहनों का क्या रिएक्शन रहा, आशा बहनों का क्या रिएक्शन रहा, आंगनवाड़ी और आशा बहनें कितनी खुश है इस बजट से, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ। सरकार के इस अंतिम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने आंगनवाड़ी के संदर्भ में मुख्यतः 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। नंबर 1, आयुष्मान योजना के तहत सभी आंगनवाड़ी बहनों को और आशा बहनों को भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत अब आंगनवाड़ी बहनों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। साथ में आशा बहनों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। नंबर 2, टीकाकरण के संबंध में घोषणाएं की गई हैं। और नंबर 3, केंद्रों के अपग्रेडेशन के संबंध में की गई घोषणा है कि अपग्रेडेशन में जो है वो तेजी लाई जाएगी। यानी कि मुख्यतः एक ही ऐसी घोषणा है जो कि आंगनवाड़ी बहनों को सीधा लाभ देगी। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आंगनवाड़ी बहनों को जब जोड़ा जाएगा तो आंगनवाड़ी बहनों को और आशा बहनों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। यानी कि अगर ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो इसके इलाज का खर्चा 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। तो इस घोषणा के बाद आंगनवाड़ी बहनों का क्या रिएक्शन रहा, आंगनवाड़ी बहनें इस घोषणा के बाद कितनी खुश है, कितनी नाराज है, आइए देखते हैं। कुछ न्यूज़पेपरों के माध्यम से आंगनवाड़ी और आशा बहनों के रिएक्शन को प्रकाशित किया गया है, आइए उनको देखते हैं। पहला रिएक्शन देखिए कि मांग पूरी हुई, सेहत की चिंता दूर हुई। जी हाँ, यहाँ पर एक आंगनवाड़ी बहन का कहना है कि उनकी मांग पूरी हुई है। इस घोषणा के बाद आंगनवाड़ी बहनों को सेहत की चिंता से मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान योजना में शामिल किए जाने की उन लोगों की मांगों को वित्त मंत्री ने पूरा कर दिया है। अब खुद वह परिवार के सेहत की चिंता दूर हो गई है, वे लोग दोगुने ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगी, ऐसा कहना है सुनीता मौर्य जी, जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उनका कहना है कि अब उनके सेहत की चिंता जो है वो सरकार ने दूर कर दी है। इसके अलावा आइए कुछ और आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंचन राय बहन है जो कि जिला अध्यक्ष हैं आंगनवाड़ी संघ की। उनका कहना है कि बजट में हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करना सराहनीय कदम है। यानी कि इस कदम की यहाँ पर सराहना की गई। इसके साथ यह भी कहा गया है कि इसके साथ ही सरकार हम सभी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की घोषणा भी कर दे तो हमारी जीवन की तपस्या सफल हो जाए। यानी कि इस कदम की यहाँ पर सराहना की गई कि जो आयुष्मान कार्ड से आंगनवाड़ी बहनों को जोड़ा जाएगा वो सराहनीय कदम है, लेकिन साथ में अगर आंगनवाड़ी बहनों को नियमित कर दिया जाए तो इससे अच्छा आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहना है कंचन राय बहन का। इसके साथ ही हेमा देवी बहन है जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है परधा से। उनका कहना है कि अपनी कमाई से हम अपने परिवार का भला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 5 लाख के निःशुल्क इलाज से हमारे परिवार का भला हो जाएगा, परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहेगा तथा बड़े अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। यानी कि हेमा देवी बहन इस घोषणा से पूरी तरीके से संतुष्ट है, खुश हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पर एक और रिएक्शन है, मंजू तिवारी बहन है जो कि कोपागंज से आती हैं। उन्होंने लिखा कि बजट में हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हम सभी को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रदान करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा करने का सरकार का जो कदम है उसकी हम सराहना करते हैं। सरकार का यह कदम सराहनीय है। यानी कि मंजू तिवारी बहन है वो भी आंगनवाड़ी बहनों के, आशा बहनों के आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़े जाने को लेकर काफी संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में रंभा गुप्ता बहन है जो कि आशा कार्यकर्ता है। उनका कहना है कि आशा बहुओं के लिए सरकार ने बेहतर किया है। बजट में आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा और पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हमारे लिए अनमोल तोहफा है। यानी कि आशा बहन है वो भी इस घोषणा से काफी खुश हैं। इसके अलावा जिला अध्यक्ष बाल विकास सुपरवाइजर एसोसिएशन कांति गंगवार जी हैं। उनका कहना है कि अंतरिम बजट में कर्मचारियों के हित में कोई घोषणा नहीं की गई है।
बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को समय से वेतन भी नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर ही हमारी बहन है जो काफी नाराज है इस बजट से, इस घोषणा से, क्योंकि इनका कहना है कि आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को जो है वो उनका वेतन जो है समय पर नहीं मिलता है। उनका कहना है कि इस बजट में कर्मचारियों के हित में कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अगर कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाया गया होता या फिर उनके वेतन को लेकर कोई बात कही गई होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी खुशी देखने को मिलती। इसके अलावा मेरठ में इस खबर को कुछ इस तरीके से प्रकाशित किया गया है कि 5,650 आशा, आंगनवाड़ी और सहायिका भी होंगी आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी पंजीकृत किया जाएगा। इस योजना का लाभ इनको भी दिया जाएगा। इनकी संख्या मेरठ में 5,650 है। वित्त मंत्री ने बृहस्पतिवार को बजट में जो है इसकी घोषणा की है। इससे मेरठ में कार्यरत 1764 यानी कि 1,764 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1762 आंगनवाड़ी सहायिका और 2124 आशा कार्यकर्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत जिले में 12,96,808 लाभार्थी जो है लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ आंगनवाड़ी और आशा बहनों के रिएक्शन लिखे गए हैं, जैसे कि देखिए, सबसे पहले सायमा जमील बहन है, प्रदेश अध्यक्ष है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर एसोसिएशन के। उनका कहना है कि 62 साल के बाद खाली हाथ सेवानिवृत्त करने के बजाय मानदेय में वृद्धि की जाती तो सरकार के बजट का स्वागत किया जाता। इस बजट में आंगनवाड़ियों में काफ़ी निराशा है। यानी कि इस बजट के बाद आंगनवाड़ी बहनें काफ़ी निराश हैं, क्योंकि हमें भी काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि सरकार का यह अंतिम बजट था। हमें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं आंगनवाड़ी बहनों को इस बजट में कोई न कोई लाभ दिया जाएगा, सीधे रूप में उनके मानदेय में कोई न कोई वृद्धि की जा सकती है। लेकिन इस बजट के बाद आंगनवाड़ी और आशा बहनों को काफी निराशा हुई है। इसी बात को यहाँ पर लिखती हैं सायमा जमील बहन। उनका कहना है कि 62 साल में जो खाली हाथ आंगनवाड़ी बहनों को रिटायर कर दिया जाता है, उसकी बजाय अगर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की जाती है इस बजट में, तो काफी इसका स्वागत किया जाता है। लेकिन इस बजट से आंगनवाड़ी बहनों में काफी नाराजगी है। इसके बाद देखिए, शीला बहन है जो कि आशा वर्कर हैं, आशा निवासी हैं बड़ा गांव की। उनका कहना है कि पहले से आयुष्मान कार्ड है, इस घोषणा का हमें कोई लाभ नहीं मिला है। मानदेय में वृद्धि और सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन की घोषणा की जाती तो ठीक होता। यानी कि यहाँ पर आशा बहन है वो भी काफ़ी नाराज है इस बजट से। उनका भी कहना है कि अगर मानदेय में वृद्धि होती और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की घोषणा की जाती, इससे काफ़ी खुशी मिलती। उसके बाद देखिए, यहाँ पर चंचल शर्मा बहन है जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के इलाज की घोषणा का सम्मान करते हैं। कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया था। यानी कि यहाँ पर हमारी आंगनवाड़ी बहन चंचल शर्मा के द्वारा इस बजट का स्वागत किया गया, इस घोषणा का स्वागत किया गया है। इसके आगे देखिए, राजेश्वरी बहन है जो कि आशा कार्यकर्ता है। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा काम के अनुसार उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के इलाज की घोषणा कर उनकी काफी मदद की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राजेश्वरी बहन जो है वो खुश है इस घोषणा से। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को काम के हिसाब से उनका मानदेय नहीं दिया जाता है। ये काफी दुख की बात है। अगर मानदेय वृद्धि की गई होती, शायद उनका कहना यही कि शायद मानदेय वृद्धि की गई होती तो इससे ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि जो ये घोषणा की गई है आयुष्मान कार्ड में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को जोड़ने की बात कही गई है, उसके तहत जो 5 लाख तक की इलाज की घोषणा की गई है वो उनको काफ़ी मदद देगी। इसके अलावा यहाँ पर आगे देखिए, एक आशा कार्यकर्ता है अमरेश देवी। उनका कहना है कि सरकार का यह सराहनीय कदम है जिससे परिवार के लाखों सदस्यों को स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके आगे देखिए, संगीता देवी हैं जो कि आशा कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना में शामिल करने की घोषणा का आभार व्यक्त करते हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवा के साथ नियमित करने पर भी विचार करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उनके आयुष्मान योजना के तहत उनको जोड़ने का स्वागत किया गया है। लेकिन साथ में एक बात और कही गई है कि अगर आंगनवाड़ी बहनों को और आशा बहनों को नियमित करने पर भी विचार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके आगे देखिए, मीनू शर्मा बहन है जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 लाख तक का जो इलाज फ्री में कराने की सुविधा सरकार दे रही है वो सकारात्मक सोच है। कार्यकर्ताओं के कार्य के अनुसार मानदेय पर भी विचार किया जाना चाहिए। यानी कि मीनू शर्मा बहन का कहना है कि जो ये कदम उठाया गया है स्वास्थ्य के तहत आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को लाभ देने का, ये सराहनीय कदम है, सकारात्मक सोच है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार उनके मानदेय को दिया जाए, यह भी, इस पर भी विचार सरकार को करना चाहिए।
इसके अलावा रमा बहन है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना का लाभ देने की जो घोषणा की है उसका स्वागत किया जाता है। इसके अलावा मांगों और समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि ऐसा कहना है हमारी रमा बहन का, जो कि एक आशा कार्यकर्ता है। उनका कहना है कि जो घोषणा की गई है वो काबिल तारीफ है, लेकिन साथ में उनके वेतन, उनके मानदेय, उनके नियमितीकरण को लेकर भी विचार किया जाना चाहिए, उनकी मांगों को लेकर भी विचार किया जाना चाहिए, ताकि आंगनबाड़ी और आशा बहनों को ज्यादा लाभ मिल सके। तो इस तरीके से आपने कई रिएक्शन देखे आंगनबाड़ी बहनों के भी और आशा बहनों के भी। कई आंगनबाड़ी बहनें इससे काफी नाराज हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि नहीं की गई, आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि नहीं की गई, उनके नियमितीकरण को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन वहीं पर कुछ आंगनबाड़ी और आशा बहनें काफी खुश हैं, क्योंकि इस योजना के तहत आंगनबाड़ी और आशा बहनों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल पाएगा। इस तरीके से कई रिएक्शन हमारे सामने भी आए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में देखा जाए तो 90% आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें जो हैं इस घोषणा से नाराज हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी और आशा बहनों को इस बजट में मानदेय वृद्धि की उम्मीद थी। आंगनबाड़ी और आशा बहनें सरकार के इस अंतिम बजट से उम्मीद लगा के बैठी थी कि शायद चुनाव से पहले केंद्र सरकार, मोदी सरकार आंगनबाड़ी और आशा बहनों को मानदेय स्वरूप कुछ धनराशि बढ़ाकर दे दे। लेकिन इस बजट में सीधे तौर पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सीधे तौर पर अगर कोई लाभ आंगनबाड़ी बहनों को देने की बात कही गई है तो यही है कि उनको फ्री में इलाज मिल पाएगा। लेकिन अगर सीधे रूप में उनको पैसे देने की बात हो तो ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया, ऐसी कोई भी घोषणा सरकार के द्वारा इस बजट में नहीं की गई है। इस बजट के बाद, इस घोषणा के बाद आंगनबाड़ी बहनों के हित में सांसद महोदय, केरल के एक सांसद महोदय हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को कब बढ़ाने पर विचार कर रही है। क्या केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, और उस बात को बीते हुए 5 साल बीत चुके हैं, यानी कि 5 साल के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर देखा जाए तो मोदी जी के कार्यकाल के 10 साल में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में मात्र 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया, माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को कब बढ़ाएगी, बढ़ाने पर विचार कर भी रही है या फिर नहीं। तो इसके जवाब में माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा कि पिछली सरकारों में आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ही कम मानदेय दिया जाता था। अब की सरकार यानी कि मोदी सरकार आंगनबाड़ी बहनों को बेहतर मानदेय दे रही है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया कि सरकार मानदेय बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने पिछली सरकारों से अपनी तुलना कर दी, उसके बाद यह कह दिया कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को हमने बेहतर किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बेहतर किया है, लेकिन अब आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार मात्र 4500 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को वर्तमान में देती है। इसके अलावा माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों को अभी हाल ही में आयुष्मान योजना से जोड़ने का ऐलान किया गया है। तो इस पर सांसद महोदय ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को आयुष्मान योजना के तहत जोड़ा जाना सराहनीय कदम है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए, इनको तमाम और भी सुविधाएं दी जाए। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर भी विचार किया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का जो काम है उनके काम की तुलना में उनको मानदेय न के बराबर दिया जाता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाएगी, केंद्र सरकार से हमने भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से अपील की है कि केंद्र सरकार वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए कम से कम आंगनबाड़ी बहनों को अपने स्तर से 10,000 रुपए का मानदेय दे। क्योंकि अगर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों को अपने स्तर से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 रुपए का मानदेय देगी, इसके साथ जब राज्य सरकारें अपना अपना मानदेय ऐड करेंगी, तब जाकर कहीं आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय मिल पाएगा। आंगनबाड़ी बहनों के अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनें कम से कम 12 से 14 घंटे तक काम करती हैं, और इस 12 से 14 घंटे काम करने की बदौलत आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय मिलता है वो 5, 6, 7 और 8,000 के बीच में ही मिलता है ज्यादातर राज्यों में। तो तमाम राज्य सरकारों के साथ साथ हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए कर दे, और सभी राज्य की सरकारें जो है वो भी अपने अपने स्तर से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बेहतर करे, ताकि आंगनबाड़ी बहनों को भी एक सम्मानजनक मानदेय मिल पाए।
अगर आप आंगनबाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं, हमारी इस मांग से सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी केंद्र सरकार और तमाम राज्य की सरकारों तक भी जरूर पहुंचा दें। और अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी ऐसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।